क्या हमें सदाफा बाजार नहीं जाना चाहिए? क्यों? अरे उसका भी दिल कर रहा होगा ना, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो सब साथ में जाएंगे, यही कह रही है ना? शुभ है एवं पूर्णतः उचित भी है मैया। परी बहन, आप संध्या काल तक विश्राम ग्रहण कर अपनी सुफुर्त ऊर्जा पुनः धारण कर लें। तत्पश्चात ही हम विपणन केंद्र की ओर प्रस्थान कर लेंगे। परी, अरे तो अपनी शुद्ध हिंदी के गोले बारूद मार मार के उसे बेहोश कर देगी। तो ए बोल दो ना। देखे हंगामा। दामाद जी देखे सासू माँ को हमारी कॉमेडी अच्छी लगती है। परी बहन, तुम शाम तक आराम कर लो, फिर चलेंगे सदाफा बाजार। ये कह रही थी दीदी। हाँ परी, और मैं क्या कह रही थी, सोच के देखो हम लोग ना। अब तुम सब क्या उसका दिमाग खाती रहोगी? आराम भी करने दो उसे। भाभी भूख लग रही है, जल्दी लाओ। ये टीवी भी नहीं। मुझे क्या लगता है कि अब चलो कोई बात नहीं, हमारी कौन सी ट्रेन छुट्टी जा रही है कि हमें अब भी शॉपिंग के लिए जाना है। ठीक है, अब परी जब ठीक हो जाएगी ना तो शाम को चले जाएंगे शॉपिंग के लिए सदाफा बाजार। हाँ, तब तक और सोच लेना क्या खरीदारी करनी है। चल गया टीवी। अभी अभी एक खबर आई है कि मेरठ के सदाफा बाजार में बहुत ही भीषण आग लगी है। जी हाँ, ये वही मेरठ का सदाफा बाजार है जहाँ पे औरतें अक्सर शॉपिंग करने आती हैं, अपने पति की जेब ढीली कर जाती है और घर जाकर अपने सास को चिढ़ाती है। जी हाँ, वही सदाफा बाजार में एक भीषण आग लगी है। दीदी बोली सदाफा बाजार में आग? हम सब भी तो वहीं जाने वाले थे ना। यथार्थ खुशकिस्मत है वो लोग जो आज किसी कारणवश सदाफा बाजार नहीं आ पाए। सीढ़ियों वाले, सोचो अगर हम सब भी ये सदाफा बाजार की सेल में पहुंच जाते तो हम खुद ही डिस्काउंट होके वापस आते। हाँ, इससे कल तक तो मैं जाती थी और लोग चलते थे, लेकिन आज हम सब चल जाते। हरिओम, हमारी परी बहन के मुखमंडल द्वारा हमारी यात्रा को खंडित करने के परिणाम स्वरूप ही हम समस्त ग्रह निवासी पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं। हाँ, परी बहन के ना बोलने की वजह से हम सब बच गए, कह रही है दीदी। हाँ सच में, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि परी ने बोल दिया कि वो शॉपिंग नहीं जाएगी। थैंक यू भगवान, थैंक यू, बच गए। एक सेकेंड, प्रतिभा बहन, परी बहन ने ये नहीं बोला था कि वो शॉपिंग करने नहीं जाएगी। परी बहन ने ये बोला था कि हमें सदाफा बाजार शॉपिंग करने नहीं जाना चाहिए। हाँ तो बात तो वही हुई ना। नहीं, वो खुद जाने से मना नहीं कर रही थी, बल्कि हमें जाने से मना कर रही थी। सत्य वचन भोली, कदाचित स्मरण करें हमारी परी बहन के मुखमंडल द्वारा संभाषित व्याख्यान। याद करो परी बहन के मुंह से क्या शब्द निकले थे, कह रही है दीदी। मैं कह रही हूँ कि आप सबको सदाफा बाजार जाना चाहिए। नहीं दीदी, मतलब परी बहन को पहले से ही पता चल गया था कि सदाफा बाजार में आग लगने वाली है। क्या कहा? परी को पहले से ही पता चल गया था कि सदाफा बाजार में आग लगने वाली है? हो सकता है ना माँ जी, तभी तो परी बहन ने हमें वहाँ जाने से रोक लिया था। पंजीरी कुछ भी, अरे परी ने ऐसे ही कह दिया होगा कि मत जाओ, इत्तेफाक की बात है बस। और वैसे भी सोच के देखो, परी थोड़ी ना भविष्य देखने लगी है कि उसने हमें मना कर दिया जाने से। हाँ, और घड़े वाली माता का घड़ा सर पे गिरने से बेहोश हो गई थी, और सर पर घड़ा गिरने से याददाश्त जाती है, दिमाग की बत्ती नहीं जलती। और अकल की मलिका तो कुछ भी बड़बड़ाती रहती है। एक मिनट कुंती, तो ये मत भूल के किसका घड़ा गिरा था उसके सर पर? साक्षात अंतर्यामी घड़े वाली माता का। सीधे से नमस्कार करना तो सीख ले। पर कुंती, तू ये सोच कि कहीं वो घड़े वाली माता के घड़े का आशीर्वाद तो नहीं पड़ गया परी के सर पर?
घड़े वाली माता भी तो भविष्य देख लेती थी ना, तो हो सकता है कि तेरी बहू ने भी भविष्य देखना शुरू कर दिया हो। अरे वो अकल की मलिका तो सिर्फ सेल्फी लेके अपनी फोटो देखना जानती है। परी, प्रतिभा, देखा पहले जैसी है। परी, थोड़ा और आराम कर लेती, तू काहे आ गई? मम्मी जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी सेल्फी लिए बगैर मुझसे रहा जाता नहीं। सरला आंटी, नमस्ते। इसी बात पे ना नमस्ते वाली सेल्फी हो जाए। चलो चलो चलो। अच्छी आई है, अच्छी आई है। बस हो गई तसल्ली। भविष्य इसे नहीं मुझे देखना आता है। तेरा अब सच सच बता, क्या लेने आई है? वो क्या है ना, मेरी कामचोर बहू ना सारे टमाटर काट के सलाद में खा गई, तो मुझे जरा 2-3 टमाटर चाहिए थे। 2 + 3 यानी कि 5, और उंगलियां दिखा रही है 10। 15 टमाटर। आंटी, टमाटर का तो सुबह ही मैंने दीदी का। अरे अब दीदी क्या टमाटर का भी चरणामृत बनवाएगी? नहीं माँ जी, टमाटर का सूप बनाया था दीदी और नंदोई जी के लिए। हमें भी टमाटर लाने पड़ेंगे। ओफो, फिर से सब्जी मंडी जाना पड़ेगा। सरला आंटी, आपको सब्जी मंडी जाना पड़ेगा? नहीं, टमाटर तो आपको यहाँ मोहल्ले में ही मिल जाएंगे। हाँ आंटी, मोहल्ले में आते हैं ना राम खिलावन भैया टमाटर का ठेला लेके। अरे नहीं नहीं, वो राम खिलावन ना सड़े हुए टमाटर भी काजू बादाम के भाव में बेचता है, मुझे नहीं लेना उससे टमाटर। सरला आंटी, आपको टमाटर सस्ते मिलेंगे, महंगे मिलेंगे नहीं। कुंती, मेरी बात मान, तेरी बहू में सच में कुछ है। ये फुटबॉल, जा जा राम खिलावन से जाके टमाटर ले, नहीं तो फिर से खड़े माता वाली नमस्कार करेगी। सीधे से नमस्कार करना। मौसी, हाँ का हमारी औरत को दर्द उठा है। हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं मौसी, पहुंच रहे हैं। अरे टमाटर तो फिर सड़ जाएगा। अरे घरवाली से महंगा तो टमाटर है, क्या करें, बेच देते हैं। टमाटर ले लो, सस्ते टमाटर 20 रुपए किलो का 15 में ले लो। टमाटर, सस्ते टमाटर ले लो। ये राम खिलावन सच में सस्ते टमाटर बेच रहा है या मजे ले रहा है? कैसे दिए टमाटर भैया? 15 रुपए किलो मैडम जी, 15 रुपए। आपको टमाटर सस्ते मिलेंगे, महंगे मिलेंगे नहीं। हाँ 1 किलो दीजिए। बूढ़ी महिला ने युवा चोर को पकड़ा, फिर पिलाई कॉफी। बताओ, ये बूढ़ी महिला भी ना। ये बूढ़ी किसको बोला? ये इसमें लिखा है सासू माँ। हाँ फिर ठीक है। कुंती! ये फिर क्या मांगने आ गई है? बूढ़ी हुई परेशान। बूढ़ी किसको बोला? इसमें लिखा है सासू माँ। हाँ फिर ठीक है। ये देख। अरे अबे टमाटर के पैसे भी क्या मुझसे लेने आई है? लेने नहीं, देने आई हूँ खुशखबरी। कुंती, कमाल हो गया, कमाल। क्यों, तेरी बहू मायके चली गई क्या? नहीं, मुझे टमाटर लेने मंडी नहीं जाना पड़ा। बाहर राम खिलावन है ना, उसी ने मुझे सस्ते टमाटर दे दिए। अर्थात मैया, परी बहन के मुखमंडल द्वारा संभाषित व्याख्यान उन्हें सुनिश्चित हुआ। माँ जी, हाँ हाँ, अरे वहां से क्यों, गांव से जाके चिल्ला के बता। दीदी की बोली, इधर आके बता। माँ जी, ये तो फिर वही हुआ जो परी बहन ने कहा था, कह रही है दीदी। यही तो मैं भी कहने आई थी कुंती। कुंती, तेरी बहू की बात ना फिर से सच हो गई। परी ने कहा था ना टमाटर सस्ते मिलेंगे, और सोच, राम खिलावन जैसे ने सस्ते टमाटर दे दिए। मैया,
परी बहन वस्तुतः पूर्व अनुमान दृष्टि दर्शन योग्य तो नहीं? माँ जी, कहीं परी बहन को सच में भविष्य तो नहीं दिखने लग गया? कह रही है दीदी। भविष्य? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ भावेश दिखाई देता है। मेरी मासी का बेटा। मम्मी जी, आपको पता है अक्सर ना मैं, मेरी मम्मी, मेरी मासी और भावेश रात को ना सपने में लूडो लूडो खेलते हैं। लो, इसे तो सपने में भी लूडो दिखाई देती है, भविष्य बताएगी। कुंती, अगर घड़े वाली माता की कृपा हो ना तो अरे पहले सीधे सीधे हाथ जोड़ना तो सीख लो। हाँ, तो मैं कह रही थी आंटी, अब बैठिए बैठिए बैठिए। आंटी, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये सिर्फ इत्तेफाक है। मेरी बहू बार बार मुझसे बर्तन मंजवा सकती है, लेकिन बार बार इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना। कुंती, तेरी बहू ने कहा था ना कि सदाफा बाजार मत जाना, आग लग गई थी ना। परी ने ये भी कहा था ना कि टमाटर सस्ते मिलेंगे। देख, मिल गए सस्ते टमाटर। रुक, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ और देखती हूँ इसकी भविष्यवाणी। अभी के अभी टमाटर का टमाटर और सूप का सूप हो जाएगा। रुक। माँ जी, थैली तो लेके जाइए। मम्मी जी को थैली ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें टमाटर सस्ते मिलेंगे। नहीं। हाँ मौसी, कहाँ? खाली गैस था पेट में। अब बताइए, हम खुशखबरी समझ के सारा टमाटर सस्ता में बेच दिए, कितना नुकसान हो गया। अब क्या करें अब? हाँ ठीक है। अरे रुको, टमाटर ले लो, टमाटर, ताजे टमाटर, टमाटर। ले, चढ़ा दे 1 किलो। रुक, कैसे दिए? 25 रुपए किलो। 25 रुपए? सरला तो 15 रुपए किलो कह रही थी। ये तो रोज के दाम से भी महंगे लगा रहा है। कितने दे दूं माँ जी? नहीं नहीं, रहने दे। लो, और करा लो भविष्यवाणी। ये तो रोज के दाम से भी महंगे बेच रहा है। सरला, मम्मी जी आ गई, आ गई। मम्मी जी आ गई, आ गई। अरे ओ फुटबॉल, और करवा ले मेरी बहू से भविष्यवाणी। सस्ते टमाटर मिलेंगे। अरे मुझे तो रोज के दाम से भी महंगे लगा रहा था। अरे उसे कहाँ घूर रहे हो? मैंने तो पहले ही कहा था, हर बात सच थोड़ी ना निकलेगी। नहीं माँ जी, दीदी तो इसलिए घूर रही है क्योंकि परी बहन की बात फिर से सच निकली। हाँ कुंती, तेरे जाने के बाद ना परी ने यही कहा था कि तुझे सस्ते टमाटर मिलेंगे नहीं। जय घड़े वाली माता। ए, पहले ठीक से हाथ जोड़ना तो सीख ले। आंटी, ये सब क्या कर रही हैं आप? नमस्कार नमस्कार। बेटा, चमत्कार होते हुए देख रही हूँ, और क्या। हो गई कृपा, हो गया माता जी का असर। तेरी बहू भी अंतर्यामी हो गई। अरे देख क्या रही है? हाथ जोड़, हाथ जोड़। बेचू बेचू। आंटी, ये जो पीको कराने की साड़ियां दी थी आपने। हाँ रख दे। खतरू, परीना आजकल जो कुछ भी बोलती है ना सच हो जाता है। उसने मुझे कहा था कि मुझे टमाटर सस्ते मिलेंगे, मिले। अच्छा,
और फिर उसने कहा था कुंती को टमाटर महंगे मिलेंगे, महंगे मिले। क्या बात कर रही हैं? घड़े वाली माता की जय। अरे आंटी, परी ने ऐसे ही कह दिया होगा। अरे भैया नहीं, परी भाभी के सर पे जो घड़ा गिरा है ना, ये सब उसका कमाल है। और क्या हम कह रहे थे भैया, परी भाभी के अंदर ना अंतर्यामी घड़े वाली माता ने अवतार ले लिया है। घड़े वाली माता की। ओहो कन्हैया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या कह रही है बहन जी? घड़े वाली माता का चमत्कार? अरे हाँ बहन जी, साक्षात हमारी परी भाभी के अंदर ये हमारे भैया हैं, इनकी धर्म पत्नी है घड़े वाली माता की। नहीं नहीं बहन जी, ये तो पागल है। ये जिस दिन अपनी गर्लफ्रेंड से पिट के आता है ना, उस दिन कुछ भी बोलता है। आप साड़ियाँ देखिए ना भैया, आप देखना, भाभी माता परी की कृपा से ना हमारी गर्लफ्रेंड रेशमा हमारी पत्नी रेशमा बन जाएगी। और पता है, घड़े वाली माता की कृपा बरसेगी ना तो फिर हमारी शादी हो जाएगी। और भैया आपसे भी ना हम 200 रुपए बढ़वा के रहेंगे। घड़े वाली माता की जय। अरे खतरू, 200 रुपए क्यों? अगर परी ने कहा ना कि तेरी पगार 2000 रुपए बढ़ जाएगी तो समझ लेना सच में बढ़ जाएगी। अरे नहीं नहीं आंटी जी, 100-200 से ज्यादा खुशी अपना दिल झेल ही नहीं पाता है। पता है आपको, एक दिन रात में ना हम 500 का नोट सपने में देखे, हड़बड़ा के उठे एकदम, हमारा टीवी गिर गया, 5000 का नुकसान हो गया। हो गया तेरा? चल अब काम कर, साड़ी दिखा, बैठ। आंटी आपकी पीको वाली साड़ी दिखा। भैया आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो भैया हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, आज अग्रवाल साहब का ऑर्डर आने वाला है ना साड़ी का, तो परी भाभी को फोन करके बात कर लेते हैं, आपको ऑर्डर मिलेगा कि नहीं। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। गलत बोल रहा हूँ, पूछ लेते हैं ना, दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा। और क्या भैया, लगाओ। हाँ लगा कन्हैया फोन, अभी पता चल जाएगा। हाँ लगाइए लगाइए, फोन लगाइए। अरे आंटी, ये बेकार की बात है। अरे कन्हैया तू लगा ना परी को फोन, लगा। लगाइए और क्या, लगाइए। मुझे दे दे। हेलो, किसका फोन है? हम बोल रहे हैं भाभी माता परी। हाँ, गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड रेशमा, मतलब खतरू। भाभी प्रणाम। ओ खतरू भैया, हाँ जी बोलिए, क्या बात है? भाभी एक बात पूछनी थी आपसे, भैया को ऑर्डर मिलेगा कि नहीं? ऑर्डर मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? फोन करो और 20 मिनट में पिज्जा का ऑर्डर मिल जाएगा। भैया पिज्जा मंगाओ। भैया भी पहले की जैसे हैं और भाभी भी पहले की जैसी हैं। अरे भाभी, हम कह रहे थे कि भैया तो 10 रुपए पकौड़ा मंगाओ, नहीं लाते पिज्जा कहाँ से लाएंगे? हम कह रहे थे कि भैया को साड़ी का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं? पर वो तो आप साड़ी से ही पूछ लो ना। भाभी हम कह रहे थे कि भैया को आज अग्रवाल साहब से साड़ी का ऑर्डर मिलना है, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। भैया को अग्रवाल साहब से साड़ी का ऑर्डर मिलेगा कि नहीं? नहीं। भैया ऑर्डर नहीं मिलेगा। अबे चुप कर। अग्रवाल जी का ऑर्डर पिछले 10 साल से हमें मिल रहा है और इस साल भी हमें ही मिलेगा। 10 मिनट में उनका फोन आता ही होगा। बहन जी आप ये सब छोड़िए, साड़ी देखिए। नहीं, अब तो आपको ऑर्डर मिल जाए तभी हम साड़ी देखेंगे। हाँ तभी हम साड़ी देखेंगे। आप लोग ऐसे का घूर रहे हैं? अब तू बे कहाँ खड़ा है? जाके काम कर अपना। अरे भैया सबकी नजर आपके फोन पर टिकी हुई है, अब साड़ी हमका पुतले को जाके दिखाएं। कन्हैया अगर अग्रवाल जी का फोन नहीं आ रहा है तो तू खुद कर लेना फोन उन्हें। हमें किसी को फोन नहीं करना है, अग्रवाल जी का फोन थोड़ी देर में आने वाला है। हाँ अग्रवाल जी नमस्ते।
दामाद जी आप? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। चुड़ैल की जान भूत निकालता है। Qu'est-ce que sous ton visage? नंदोई जी, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने अपना? कहाँ कोयले की टाल में कबड्डी खेल के आ रहे हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ और नहीं तो क्या। अरे वो भगत हलवाई के गुंडे मेरे पीछे डंडे लेके पड़ गए थे। तो तुम भागते भागते गड्ढे में गिर गए। अरे जलेबी की उधारी मांग रहा है। बोला दो नहीं दिया ना तो गोली मार देंगे। अब तुमको डर लग रहा है सासू माँ। सासू माँ नहीं, मैं परी, सासू माँ उधर। सासू माँ पैसे दे दो। जाओ जाओ पहले नहा के आओ। ओ काले अंगूर, काले से डर गई क्या? जब पानी नहीं आ रहा है तो नहाओगे कैसे? पानी नहीं है मतलब? हाँ आज पानी चला गया। गुसल खाने में सिर्फ 1 मग्गा पानी है। 1 मग्गा पानी से कैसे नहाएंगे? चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाले के लिए 1 मग्गा काफी होता है। 1 मग्गा? नहीं, आप तो बाल्टी भर पानी से नहाएंगे, 1 मग्गे से नहीं। ठीक। 1 बाल्टी। 1 बाल्टी? हरिओम हरिओम हरि हरिओम 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 हरि। भोली सहजता पूरक। देवाले का मन भावन अत्यंत पावन भोजाहार ग्रहण करें। हाँ दीदी। अरे ओ अकल की मलिका, घर में 1 बूंद पानी नहीं है तो दामाद जी क्या हिंद महासागर से बाल्टी में पानी भर के नहाएंगे? मैया, सुबह से सारी बातें सच हो रही है भाभी की। क्या पता छत उड़ जाए और यही बारिश हो जाए। बंद कर। इंद्रदेव ने बारिश करा दी। माफ करना नंदोई जी, वो मैं दीदी की भक्ति में इतना खो गई थी कि पानी गिर गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ देखिए मेरे बाल भी धुल गया। देखिए मियले अकर रेजो। माँ जी, ये तो परी की कही हुई बात फिर से सच हो गई। नंदोई जी, अरे वाह, आप तो फिर से गोरे गोरे हो गए। चलिए इसी बात पे एक गोरी गोरी सेल्फी हो जाए। मैया, कहीं सरला आंटी की बात सच तो नहीं? सासू माँ, वो जो संदूक में सब कुछ छुपा के रखती हो ना, जाओ जरा दौड़ के लाओ तो नहा लेंगे। आप लोग ऐसे का घूर रहे हैं? अब तू बे कहाँ खड़ा है? जाके काम कर अपना। अरे भैया सबकी नजर आपके फोन पर टिकी हुई है। अब साड़ी हमका पुतले को जाके दिखाएं। कन्हैया, अगर अग्रवाल जी का फोन नहीं आ रहा है तो तू खुद कर लेना फोन उन्हें। बेचैनी बढ़ रही है मेरी। हाँ भैया, इससे पहले टेंशन में अब सरला आंटी किडनी फेल हो जाए, आप अग्रवाल जी को फोन कर लो। हमें किसी को फोन नहीं करना है। अग्रवाल जी का फोन थोड़ी देर में आने वाला है।
हाँ अग्रवाल जी नमस्ते। हैं? जूस के पैसे? अबे खतरू, तूने जूस वाले के पैसे नहीं दिए? हेलो। हाँ हाँ नंदन, अरे यार यहाँ टेंशन में हमारा जूस निकला जा रहा है, तुम जूस के पैसे मांग रहे हो। रखो यार फोन। हद है। अबे वो चमन के फूल, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? मौसमी तेरे सर पे मैं फोड़ूंगा, समझ में नहीं आता क्या? दू क्या? अग्रवाल जी आप भैया हैं? हाँ भैया हैं। हेलो अग्रवाल जी नमस्ते। जी 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 हाँ ये तो ऐसा ही है। जी 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 कहिए कहिए, बोलिए बोलिए। अरे सब बढ़िया एकदम चल रहा है, दुकान एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। जी अग्रवाल जी हाँ हाँ वो ऑर्डर की वेट कर रहे थे। का ऑर्डर नहीं दे रहे हैं? पर का है अग्रवाल जी, आप पिछले 10 साल से हमें ऑर्डर दे रहे हैं, इस बार क्या हुआ है? कब? वो नवरंग साड़ी वाला? अरे अग्रवाल जी वो चोर आदमी है। अरे हम कह रहे हैं आपको। हेलो हेलो अग्रवाल जी, अग्रवाल जी। भैया को ऑर्डर नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, भैया को ऑर्डर नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, भैया को ऑर्डर नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला। अरे बधाइयो बहन जी, बधाइयो। भैया अर्ज किया है, खड़े खड़े स्कूटर कार हो गया। भैया ये तो चमत्कार हो गया, क्योंकि भैया को ऑर्डर नहीं मिला, नहीं मिला, भैया को ऑर्डर नहीं मिला। चुप कर, क्या ऑर्डर नहीं मिला? तू नाच रहा है। भैया आप भी नाचो, घर में माता प्रकट हुई है, घड़ी वाले माता की। हाँ कन्हैया, परी की भविष्यवाणी फिर से सच हो गई। उसने तुझे कहा था ना कि तुझे ऑर्डर मिलेगा, नहीं, तो तुझे ऑर्डर मिला नहीं। अरे इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है? खुशी की बात? अरे आपकी धर्म पत्नी में साक्षात घड़ी वाली माता प्रकट हो गई हैं। भाभी परी माता की जय। बहन जी हमारे तो घर की बात है, आपको भी चलो अंतर्यामी परी माता के दर्शन करवाती हूँ। हाँ हाँ आंटी, हम सब मिलकर साथ चलते हैं भाभी परी माता के दर्शन करने के लिए। हाँ चलिए चलिए। अरे बहन जी साड़ी तो ले लीजिए। अरे माता के दर्शन तो पहले कर ले, साड़ियाँ तो बाद में लेते रहेंगे। हाँ हम कह रहे थे आंटी, जब हम लोग चल ही रहे हैं माँ के दरबार में, तो जयकारा लगाते हुए चलते हैं ना। भाभी परी माता की, 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 भाभी परी माता की। परी माता? भाभी परी माता की, भाभी परी माता की। हम पहले सबको बता दे रहे हैं, माँ तक दरबार में चप्पल पहन के कोई नहीं आएगा। चप्पल चप्पल यही ये जो है ना, परी माता जी की सासू माँ है। माँ जी प्रणाम। अरे ये कहाँ चले आ रहे हो सबके सब? सरला, खतरू। ओ चिलगोजे, सासू माँ ने भंडारा ना रखा है जो फौज लेके पहुंच गए तुम। माँ जी प्रणाम, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो? ये तेरी रेशमा है का? है? शादी कर ली तूने? अरे रेशमा के बच्चों का तो ये मामा बनेगा। अरे आंटी हम आपको बोले था ना, वो तो हमारी जाने बाहर गुलबदन गर्लफ्रेंड है। हाँ हाँ जो भी है, कुंती इसे छोड़, हम तो तुझे बधाई देने आए हैं। तेरी बहू में साक्षात गड़े वाली माता का अवतार जो आया है। हाँ, कहाँ है माता? भाभी परी माता की, माता माता। कुंती ये लोग भी उनके दर्शन करने आए हैं, कहाँ है परी माता? चुप करो और निकलो सबके सब यहाँ से। सरला, तुझे कहा था ना कि लोगों के कान मत भरा कर। पर बहन जी सच में अंतर्यामी है आपकी बहू। हाँ माँ जी, परी भाभी ने भैया को कहा उन्हें साड़ियों का ऑर्डर नहीं मिलेगा, और नहीं मिला। भैया को ऑर्डर नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, भैया को ऑर्डर नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। एक मिनट, खतरू भैया, कन्हैया जी का ऑर्डर कैंसिल हो गया। और तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हो? अरे बहन जी हम तो बस भाभी परी माता, परी माता की एक झलक देखने आए हैं। सुनिए बहन जी, अगर आपको कुछ देखना ही है तो आगरा जाके ताजमहल देखिए,
यहाँ नहीं, क्योंकि परी कोई माता नहीं, उससे कुछ आता नहीं। आप लोग जाइए जाइए जाइए। अगर चुड़ैल उड़ैल की झलक लेनी हो ना तो इतवार को आइएगा। उसका हमारी सासू माँ और कुसुम बाल खोल के यहीं बैठ के तेल लगवाती हैं। कुंती देख, ऐसे सब कैसे चले जाए? भक्तों की श्रद्धा भी तो कुछ होती है कि नहीं? हाँ, अभी निकालती हूँ भक्ति तेरी। मेरी बहू को अंतर्यामी समझते हो? हाँ, अभी सब साबित कर देती हूँ। ये रहा मेरा सोने का कंगन। इसी पे तो पानी चढ़वाए थे हम। ये असली है? ला बेच के देखते हैं। दामाद जी, मैं अभी इसे अलमारी में रख कर आती हूँ, फिर तुम उससे पूछना कि मेरा कंगन अलमारी में है कि नहीं। अगर उसने सही जवाब दे दिया तो मैं खुद उसकी भक्तन हो जाऊंगी। बुलाओ परी को और पूछो कि अलमारी में मैंने कंगन रखा है या नहीं। मम्मी जी, अरे इतने सारे लोग। सहला आंटी, खतरू भैया। ये है हमारी परी माता। भाभी परी माता की जय। भाभी परी माता की जय। भाभी परी माता की जय। रुको, ये कौन किसको नमस्कार कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरला, परी बहू, मैं ये पूछना चाहती हूँ। हाँ वही तो, मैं बस आपको बताने ही वाली थी। आशीर्वाद दे रही है परी माता। नहीं नहीं, मैं बताने वाली थी कि आपकी साड़ी अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। साड़ी की नहीं, वो तुझे पूछ रहा है। नहीं, हम ये पूछना चाहते हैं कि कुंती की अलमारी में सोने का कंगन है या नहीं। सोने का कंगन? मम्मी जी की अलमारी में सोने का कंगन रखा है। नहीं। ये पकड़ा। क्यों सल्ला? हो गई तसल्ली या अभी भी अंतर्यामी परी माता की जय जयकार करनी है? नहीं नहीं, अगर परी माता ने कहा है तो सच ही कहा होगा। सासू माँ, कंगन अलमारी में ही रखी हो ना? नहीं कहीं रबड़ी खाने के चक्कर में फ्रिज में तो ना रख दी? ये तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चल चल मेरे साथ और चल के देख। आजा, चल तू भी। अबे हमको पकड़ो। दीदी, क्या लगता है आपको? वस्तुतः शुभ ही होगा। अभी से पता चलता। ओ फुटबॉल, रुक जा, दिखा रही हूँ। ले, देख ले। कहाँ है कंगन? ओ फुटबॉल, पहले तो तुझसे चला नहीं जाता था, अब क्या दिखाई भी नहीं देता? कहाँ है मेरा सोने का कंगन? मतलब भाभी माता की कहीं बात सच हो गई। परी बहू ने कहा था ना अलमारी में कंगन नहीं है।
अंतर्यामी भाभी परी माता की जय। अंतर्यामी भाभी परी माता की अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे सैंडल्स मत चुराइए, क्योंकि मैंने तो सैंडल्स पहने नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अरे अंतर्यामी भाभी परी माता डांस कर रही हैं। ये हाँ, करो, ये देखो। माते हम लोग आपसे आशीर्वाद ले रहे थे। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। सासू माँ, ये दे दो ना, दोनों बराबर हो जाएगा। चलो चलो, मिल गया ना आशीर्वाद, अब जाओ सबके सब। जाओ 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 जाओ। क्या हो जाए? सुनो सुनो, माता जी बोल रही है ना, तो सब कोई निकलो और हाँ अपना अपना चप्पल पहनना सब ईमानदारी से। चलो चलो चलो। माझी ते तिनक्रो यापले न पपा इमेजिन है। नहीं नहीं, जहाँ तुम कह रही हो वहाँ पर भी नहीं है मेरा सोने का कंगन। नहीं माझी, मेरा मतलब है ये तो कमाल हो गया। परी की कही बात फिर से सच हो गई है। वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि मेरा सोने का कंगन कहाँ गायब हो गया। हंस क्यों रही है? कुसुम, मैं रो रही हूँ। ओ, सासू माँ का कंगन गायब हो गया है। ये वाला? कुसुम, कुसुम, मेरा कंगन। माझी हाथ में हाथ तोड़ दो। मेरा सोने का कंगन, मेरा हाथ। लेकिन मेरा सोने का कंगन तेरे पास कैसे आया? अरे का कैसे? तेरी अलमारी से निकाल के पहन लिया। तू तो कुछ दिलाती नहीं है, तो ऐसे ही अपनी शौक पूरी करूंगी ना। हाँ? लेकिन तू कमरे में गई कब और कब आ रही? नाचते नाचते खिड़की से गई और नाचते नाचते खिड़की से आई। लो बताओ। तो सावधान इंडिया में बहुओं ने सास को कंगन के लिए धक्का दे दिया था। अरे वो नहीं, मेरा सोने का कंगन कुसुम के पास था और वैसे ही वो लोग इस अकल की मलिका की जय जयकार करके चले गए। परंतु मैया, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही तो हमारी परी बहन के मुखमंडल द्वारा संभाषित व्याख्यान पुनः सत्य ही प्रमाणित हुआ। माँ जी, लेकिन परी बहन की बात सही तो निकली ना? उन्होंने कहा अलमारी में कंगन नहीं मिलेगा, सो नहीं मिला कह रही है दीदी। दीदी, परी बहन माता शुभ है। ये क्या कर रहे हो? जो 500 से कचक हुआ माँ जी, अब तो मुझे भी लगने लगा। बोलो परी बहन माता की जय।